यार दोस्तों, आइए आज क्लास 12 के 2024 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का ग्रामर जो कि एक्टिव पैसिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए आपको बताते हैं। एक्टिव एंड पैसिव। प्यारे बच्चों, एक्टिव का मतलब होता है कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य। पैसिव का मतलब कर्मवाच्य। इसमें कर्म प्रधान होता है। तो आइए, जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखिए, एक्टिव जैसे मोहन इज राइट अ लेटर। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, मोहन एक पत्र लिखता है। ये हमारा एक्टिव हो गया। जैसे हमको इसको पैसिव बनाना है, जिससे इसको हमको पैसिव बनाना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले यहाँ पे पैसिव लिखिए। पैसिव। देखिए, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर हमारा कर्म हो गया। तो देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस बनाते समय हमको ऑब्जेक्ट को आगे करना है, सब्जेक्ट को बाद में। जैसे देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो अ लेटर को आपको आगे लिखना है। अ लेटर, अ लेटर, उसके बाद इज, अ लेटर इज। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए, क्रिया की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। देखिए, राइट, रोट, रिटन, ये क्रिया की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिया की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। जैसे देखिए, राइट लिखा है ना, इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? रिटन। अ लेटर इज रिटन। उसके बाद क्या लगाना है? बाई। अ लेटर इज रिटन बाई। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर देना है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मोहन। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ लेटर। तो अ लेटर को आपको हमेशा पैसिव वॉइस में ध्यान दीजिए, अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट, इसको आपको आगे लिखना है। उसके बाद ये हमारा मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन को आपको लास्ट में लिखना है। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करिए, आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। ही किल अ स्नेक। अ स्नेक, ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह ये भी है। ये थोड़ा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, ये जो है पास्ट में है। पास्ट में हमेशा क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। जैसे देखिए, आ स्नेक को देखिए, ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह है जैसे ये पहले वाला था, सेम उसी तरह ये भी है। इसको पैसिव वाइज बनाते समय पैसिव, जैसे देखिए इसका, ही किल अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा। ही किल अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा। पास्ट इंडिफिनिट है ये। तो ध्यान दीजिए, सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अ स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अ स्नेक को आपको आगे लाना है। अ स्नेक, अ स्नेक। उसके बाद देखिए, पास्ट में है तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा? वाज। वाज। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्रिया की थर्ड फॉर्म किल है ना, इसको थर्ड फॉर्म यूज करें, किल्ड हो जाएगा। आई स्नेक वाज किल्ड।
आ स्नेक वाज किल्ड, उसके बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है, बाई। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या होगा, हिम हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए उसके आगे देखते हैं। देखिए सी सी विल वाश, सी विल वाश हर क्लॉथेज, सी विल वाश हर क्लॉथेज, वह अपने कपड़ों को क्या करती है, धोती है। देखिए सी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है, विल वाश हर क्लॉथेज, क्लॉथेज मतलब कपड़ा, हर माने अपनी, सी के लिए हर प्रयुक्त होता है हमेशा, क्योंकि ये सी जो है ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और ही जो है वो पुरुष के लिए। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सेम उसी तरह से जैसे पहले वाले में बताए थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज कर देना है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पैसिव, ध्यान दीजिए, हर क्लॉथेज को आप, ये हमारा हर क्लॉथेज क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर क्लॉथेज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, हर क्लॉथेज, एक चीज और ध्यान दीजिए, क्लॉथ मीन से कटा हुआ कपड़ा होता है और क्लॉथेज मीन से सिला हुआ कपड़ा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे लिखा रहता है हमेशा क्लॉथ मीन से कटा हुआ कपड़ा होता है, पूरा सिला हुआ नहीं होता है। जब ES इसमें जोड़ देंगे ये हो जाएगा सिला हुआ कपड़ा, तब माना जाएगा कंप्लीट होगा, हर क्लॉथेज। उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया हमारा क्या है, वाश मीन से होता है धोना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वाश्ड, हर क्लॉथेज वाश्ड, हर क्लॉथेज। उसके बाद देखिए ये विल वाश देखिए हर क्लॉथेज विल लगा है ना, विल भी हो जाएगा, हर क्लॉथेज विल बी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, क्रिया थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वाश्ड हो जाएगा, विल बी वाश्ड, विल बी वाश्ड, विल बी वाश्ड। उसके बाद बाई लगाना है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी का देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, सी का क्या हो जाएगा, हर, बाई हर। ये कंप्लीट हो गया। आइए प्यारे बच्चों, साइंथिसिस मतलब होता है संश्लेषण, अर्थात किसी वाक्य को संश्लेषित करना। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ये 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं साइंथिसिस। साइंथिसिस इसका मतलब होता है संश्लेषित या संश्लेषण, हिंदी में अर्थ इसका क्या होता है, संश्लेषण, संश्लेषण। ठीक है, देखिए सिंपल से सिंपल आपको बनाना है। जैसे देखिए सिंपल, जैसे देखिए इसमें एक काम तेजी से होगा, जैसे देखते ही जैसे मैंने एक सांप देखा और डर गया, देखने और डरने में कितना समय लगा, ना के बराबर। जैसे आई सा स्नेक आई बिकेम अफ्रेड, मतलब सांप को जैसे ही देखा मैं तुरंत डर गया। तो देखिए आई सा आई स्नेक, I became afraid, I became afraid। ध्यान दीजिए, आई सा स्नेक, मैंने एक सर्प देखा, आई बिकेम अफ्रेड, और मैं भयभीत हो गया, अर्थात डर गया। सांप को देखते ही क्या हुआ, डर गया, जैसे ही सांप को देखा वैसे ही डर गया। देखिए काम तेजी से हुआ, डरना काम क्या हुआ, तेजी से। तो आपको सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए सिंपल से सिंपल आपको बनाना है।
अब इसमें देखिए डरना काम क्या हुआ, पहला हुआ है, डरने वाला काम जो है वो पहले हुआ है, तो उसको हमको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए सा लिखा है, सा, इसको आपको क्या कर देना है, सींग, सींग लिख देना है, सींग, सींग। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आ स्नेक, किसको देखकर, एक सर्प को देखकर, तो ये सर्प को आपको आगे लिखना पड़ेगा, सींग आ स्नेक, सींग आ स्नेक। उसके बाद कामा, उसके बाद क्या हुआ, मैं डर गया, आई बिकेम आफ्रेड, आई बिकेम, आई बिकेम आफ्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सर्प को देखकर डर गया। अब देखिए सिंपल से सिंपल सा आपको बनाना था, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 नंबर का हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और एक देख लीजिए, आयशा, आयशा, आयशा अडाग, आयशा अडाग, मैंने एक कुत्ते को देखा, आई बिकेम, आई बिकेम, आई बिकेम आफ्रेड। ध्यान दीजिए, आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, आई बिकेम आफ्रेड, और मैं डर गया, अर्थात मैं जैसे ही कुत्ते को देखा मैं डर गया कि कहीं मुझे काट न ले। ठीक है। उसके बाद देखिए डरना वाला काम पहले हुआ है ना, ये वाला डरना वाला, ध्यान दीजिए जो पहले काम हुआ है उसी को आपको पहले लिखना है। जैसे डरना, देखिए कुत्ते को देखते ही मैं डर गया, अर्थात किसको, कुत्ते को। उसके बाद आपको सिंपल सिंपल आपको बनाना है, तो यहाँ पे लिखिए सिंपल, सिंपल। तो देखिए सींग, क्या लिखना पड़ेगा आपको, सींग, सेम इसी प्रकार है, सींग, सींग आ डॉग, सींग अ डॉग। उसके बाद यहाँ कामा लगाइए। उसके बाद आई बिकेम आफ्रेड, आई बिकेम, आई बिकेम, आई बिकेम आफ्रेड, अर्थात मैं कुत्ते को जैसे ही देखा मैं डर गया। एक आइए अब और देख लेते हैं। जैसे देखिए द डॉग, द डॉग, द डॉग सा द कैट, द कैट, अर्थात कुत्ते ने जैसे ही बिल्ली को देखा। द डॉग सा द कैट, सा मतलब देखना होता है, और देखिए द डॉग सा द कैट, जैसे कुत्ते ने बिल्ली को देखा। ठीक। ही जंप, ही जंप अपान, अपान इट। इसका मतलब यह हुआ द डॉग सा द कैट, अर्थात कुत्ते ने जैसे ही बिल्ली को देखा वह झपट्टा मार दिया या उस पर टूट पड़ा। तो ध्यान दीजिए सेम उसी तरह लिखना है, सींग, देखिए सा द डॉग, ध्यान दीजिए द डॉग सा द कैट, अर्थात जैसे कुत्ते ने बिल्ली को देखा। ही जंप अपॉन इट, वह उस पर टूट पड़ा, तुरंत ही देखते ही क्या हुआ, टूट पड़ा। तो ध्यान दीजिए इसको हमको सिंपल बनाना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सींग, सींग, सींग द डॉग, सींग द डॉग, सीइंग द डॉग कैट, ही जंप अपॉन इट, अर्थात जैसे ही कुत्ते ने बिल्ली को देखा उस पर टूट पड़ा। आइए एक और देखते हैं,
सिंपल। एक और आइए देखते हैं। सिंपल। आयशा, आयशा, आई स्नेक, आई स्नेक। इट वाज ब्लैक, इट वाज ब्लैक। मैंने एक सांप देखा, वह क्या था? काला था। सर्प जो है वो क्या होता है? कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको हमको सिंपल बनाना है। सबसे पहले सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सींग, सींग को आगे करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सींग, सींग। उसके बाद आई स्नैक, आई स्नैक, आई स्नैक। यहाँ पे कामा लगाइए। सांप को देख कर, सींग आई स्नैक, सांप को देख, सांप को देख कर। इट वाज ब्लैक, इट वाज, इट वाज ब्लैक। मैंने एक सांप देखा, वह क्या था? काला था। एक और एग्जाम में आता है, फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड। देखिए फ्रेज, PHRASE, इसका मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज इन एपोजिशन, फ्रेज इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है पास पास। फ्रेज मतलब वाक्यांश होता है। जैसे देखिए इसमें लिखना है, इसको हमको सिंपल से सिंपल बनाना है। इसमें ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो किसी नाउन के ऊपर प्रकाश डाले, उस शब्द समूह को ठीक उस नाउन के पहले लिखते हैं जिसके ऊपर वह प्रकाश डालता है या जिसके बराबर होता है। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें हमको सिंपल से सिंपल बनाना है। नरेंद्र मोदी, सबसे पहले नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ही इज ए गुड लीडर, ही इज अ गुड लीडर। ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। ही इज ए गुड लीडर, वह एक अच्छे क्या है? नेता है। इसको हमको सिंपल बनाना है। तो ध्यान दीजिए, जो जो काम पहले हुआ है सिंपल, नरेंद्र मोदी को आप लिखना है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उसके बाद आपको क्या लगाना है? कामा, इन्वर्टेड कामा। ये क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, क्या है? नरेंद्र मोदी जो है वो क्या है? भारत के क्या है? प्रधानमंत्री। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया। उसके बाद क्या है? ही इज ए गुड लीडर,
नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद ही को आपको कैंसिल कर देना है। ही को कैंसिल इसलिए करना है कि ही जो है ये नरेंद्र मोदी जो है ये इसी का सब्जेक्ट है, ही जो है इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हमको ही नहीं लगाना है। ठीक है। इज अ गुड लीडर, इज अ गुड लीडर। नरेंद्र मोदी जो है, अर्थात इसका वाक्यांश ये बनेगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान दीजिए इसमें क्या बना था, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के हैं प्रधानमंत्री। ही इज ए गुड लीडर, वह एक अच्छे नेता हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या बनेगा, भारत के प्रधानमंत्री द प्राइम मिनिस्टर, वाक्य यहाँ से शुरू होगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद नरेंद्र मोदी इज अ गुड लीडर, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक अच्छे नेता हैं। आइए एक और देखते हैं, सिंपल, सिंपल। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा अ गोल्ड लेडी। प्रतिभा पाटिल जो है एक लौह पुरुष महिला थी, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, प्रतिभा, प्रतिभा पाटिल इज अ गोल्ड लेडी। प्रतिभा पाटिल जो है वो एक लौह पुरुष महिला थी। ही इज अ गुड स्पीकर। वह एक अच्छे वक्ता हैं, अर्थात स्पीकर जो बातचीत करते हैं वह एक अच्छे वक्ता हैं। सेम उसी तरह करना है जैसे ये पहले वाला हुआ है, सेम उसी तरह सिंपल लिखना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, अ गोल्ड लेडी, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। उसके बाद आप क्या लिख, अ गुड स्पीकर। उसके बाद इज अ गोल्ड लेडी, यहाँ कामा लगा दीजिए। उसके बाद इज अ गोल्ड लेडी, ये आपका कंप्लीट हो गया।